परमात्मा अंतःकरण में शुभ कर्मों के प्रति आनंद उत्साह प्रदान करता है, निर्भयता प्रदान करता है, और बुरे कर्मों के प्रति भय, शंका, लज्जा प्रदान करता है। इस विषय में जो कुछ प्रश्न आए वो पिछले दिनों आपके सामने रखे गए, उनका समाधान भी रखा गया, और इस विषय में आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो उसे भी रख सकेंगे। उससे पूर्व में पाराशर जी द्वारा रखे गए एक प्रश्न को व उसके समाधान को आपके सामने रखता हूं। पाराशर जी का प्रश्न था कि परमपिता परमात्मा आनंद, उत्साह, निर्भयता हमें देता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन भय, शंका, लज्जा कैसे दे देता है ये समझ में नहीं आता। कारण कि परमात्मा में आनंद, उत्साह, निर्भयता की विद्यमानता तो हम स्वीकार कर सकते हैं कि परमात्मा में आनंद भी है, उत्साह भी है, निर्भयता भी है, उसके पास ये चीजें हैं तो वो हमको दे देता है। लेकिन परमात्मा में क्या भय, शंका, लज्जा भी है जो कि वो हमारे को दे देता है? उनका मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि परमात्मा में भय भी हो सकता है, शंका भी हो सकती है, लज्जा भी हो सकती है। परमात्मा तो भय, शंका, लज्जा से ऊपर उठा हुआ है। पीछे सिद्धांत ये काम कर रहा है कि जिसके पास जो चीज होती है वो ही दूसरे को देता है, नहीं होती तो कैसे दे सकता है। यानी बड़ा दार्शनिक प्रश्न है और मूलभूत प्रश्न है। यही प्रश्न हम दुख के बारे में भी कर सकते हैं। परमात्मा हमें बुरे कर्मों के कारण दुख देता है, तो वहां भी यही प्रश्न रहेगा, क्या परमात्मा में भी दुख है? प्रश्न हम सुख के ऊपर भी उठा सकते हैं। परमात्मा हमें सुख देता है, कौन सा सुख देता है? परमात्मा का सुख, अपना सुख, जिसे हम आनंद के नाम से कह देते हैं, वो भी देता है। समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में जो ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, अथवा जो मुक्ति में हैं, जो जीवन मुक्त हैं, उनको ईश्वर अपना आनंद भी देता है। लेकिन हम जो सामान्य व्यक्ति हैं, जिनकी अभी समाधि नहीं लगी है, उनको भी तो सुख होता है। वो सुख ईश्वर कहां से देता है? ये ईश्वरीय सुख तो है नहीं, ये प्रकृति का सुख है, सतोगुण का सुख है, और अधिकांश जीव इसी सुख को भोगते हैं। परमात्मा में तो प्रकृति का सुख भी नहीं है। परमात्मा प्रकृति के सुख को भी नहीं भोगता। वो प्रकृति के अंदर विद्यमान है, लेकिन प्रकृति के सुख को भोगता नहीं है, क्योंकि उसको प्रकृति के सुख की कोई आवश्यकता भी नहीं है।
प्रकृति के सुख में भी बहुत से दुख मिले हुए हैं। ये उच्च स्तर का योगी समझता है। ऋषियों ने इस बात को हमारे सामने वर्णित किया है। लेकिन फिर भी ईश्वर हमारे को प्राकृतिक सुख देता है। तो भय, शंका, लज्जा, दुख यही नहीं, हमको प्राकृतिक सुख के बारे में भी प्रश्न उठ सकता है कि परमात्मा में ये प्राकृतिक सुख नहीं है, अर्थात परमात्मा स्वयं इसको नहीं भोगता, इसका अपना सुख ये नहीं है, तो हमारे को कैसे दे देता है। तो पहला सिद्धांत तो हम यही परिवर्तित कर लें, जो चीज हमारे पास होती है वही दी जाती हो, ऐसा हर जगह लागू नहीं होता। हम धन के लिए कह सकते हैं, भोजन के लिए कह सकते हैं, वस्त्र के लिए कह सकते हैं, ज्ञान के लिए कह सकते हैं कि जो चीज हमारे पास है वो ही हम दूसरे को दे पाते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे पास उस समय ना हो तो भी हम दूसरे को दे देते हैं। भय, शंका, लज्जा के संदर्भ में ही देख लें, मनुष्यों के परस्पर व्यवहार देख लें, दुख को देख लें। घर में माता पिता पूरे निर्भय हैं, लेकिन बच्चा यदि गलती करता है तो उसको भय दिखाते हैं और बच्चा भयभीत हो भी जाता है। उस समय माता पिता भय से युक्त नहीं होते, निर्भय होते हैं। राजा निर्भय है, फिर भी वो आतंकवादियों में भय पैदा कर सकता है, दुष्ट व्यक्तियों में भय पैदा कर सकता है। कोई व्यक्ति निर्धन नहीं है, धनवान है, लेकिन दुष्ट है, वो दूसरे को निर्धनता दे सकता है। स्वयं धनवान है, स्वयं निर्धन नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे को निर्धन कर सकता है। स्वयं को दर्द नहीं हो रहा, पीड़ा नहीं हो रही, लेकिन दूसरे को डंडे से पीटकर या और किसी नुकीली चीज को चुबाकर कष्ट दे सकता है, स्वयं में नहीं है। तो इसलिए ये नियम नहीं बनता कि जो चीज हमारे पास है वो ही हम दूसरे को देते हैं। हम माध्यम से जो चीज हमारे पास नहीं है वो भी दूसरे को दे देते हैं। यही बात ईश्वर के ऊपर भी लागू होगी। मनुष्यों के संदर्भ में हम फिर भी कुछ वितर्क कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं कि जो माता पिता बच्चे को डरा रहे हैं और जिनको हम निर्भय कह रहे हैं, किसी न किसी चीज का भय तो उनके अंदर भी विद्यमान है। लेकिन परमपिता परमात्मा में तो किसी प्रकार का भय नहीं है, लेकिन फिर भी वो भय देता है, वो भयंकर है, भय को पैदा करता है। भीम का अर्थ भी यही होता है, भीष्म का अर्थ भी यही होता है। और परमात्मा के लिए वेद मंत्र में कहा, भीमा भीमा इंद्रस्य हेतया। परमात्मा के जो दंड हैं वो बड़े भीम हैं, भयंकर हैं, भय को करने वाले हैं, भय को पैदा करने वाले हैं। तो परमात्मा प्रकृति के माध्यम से हमें दुख देता है। ये दुख गुण है, ये प्रकृति के रजोगुण का गुण है। और भय भी इसी से पैदा होता है। जो हमें सुख मिलता है वो प्रकृति के सतोगुण से मिलता है। सामान्य व्यक्ति जो इंद्रियों से सुख लेता है, शरीर से जो कष्ट पाता है, ये सारा प्राकृतिक सुख और दुख है। और ये प्राकृतिक सुख बहुत दूर तक व्यक्ति के साथ में जाता है। इंद्रिय जन्य सुख से ऊपर उठने के लिए, बाह्य 5 ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न सुख से ऊपर उठने के लिए मानसिक सुख विद्यमान है। आत्मा में स्वयं में कोई दुख नहीं है, आत्मा दुख स्वरूप नहीं है, लेकिन ये शरीर और मन ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि जिनके माध्यम से हमको दुख मिल सकता है और सुख भी मिल सकता है। तो ईश्वर इस प्रकृति के माध्यम से ही जीवात्माओं को दुख देता है, भय, शंका, लज्जा पैदा करता है। और यदि इस व्यापक दृष्टि से देखें तो हमारे अंदर जो भी भय, शंका, लज्जा पैदा हो रहे हैं, आनंद उत्साह हो रहे हैं,
वो ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत ही हो रहे हैं। भले ही हमें बुरे कर्म में भी आनंद उत्साह प्रतीत हो रहा है, भले ही हमें अच्छे कर्म में भी भय शंका लज्जा हो रही है, लेकिन ये व्यवस्था भी तो ईश्वर की ही बनाई हुई है। ईश्वर ने इंद्रियों को, मन को इस तरह से बनाया है कि जब जब हम अपनी हानि देखेंगे तो हमारे मन में भय शंका लज्जा पैदा होंगे, और जब जब हम अपना लाभ देखेंगे, भले ही वो अज्ञान के रूप में देख रहे हों, गलत ढंग से देख रहे हों, तो भी हम आनंद उत्साह अनुभव कर सकते हैं। तो बड़ा विचित्र लगता है, विपरीत लगता है कि परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कैसे कर दी। ये सारी व्यवस्था हमारी तो बनाई हुई नहीं है कि एक व्यक्ति को गलत कार्य में भी आनंद उत्साह हो जाए और अच्छे कार्य में भी भय शंका लज्जा हो जाए। तो परमात्मा का इसके पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? सबसे पहला हमारा उद्देश्य रहता है कि हम अपने इस जीवन को बचाएं, इस प्राण को बचाएं, शरीर को बचाएं, और ये प्राणों की रक्षा के प्रति जागरूकता हमारा सबसे पहला धर्म है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम जब जब हानि देखें इस शरीर की, प्राण की, तो जागरूक हो जाएं। तो जो व्यक्ति अच्छे कार्य करते हुए भी अपने गलत ज्ञान के आधार पर हानि देख रहा है, तो भय शंका लज्जा पैदा होंगे। एक उद्देश्य तो यह प्रतीत होता है कि हम सबसे पहले अपने को स्थापित करें, अपनी स्थिति को बनाएं समाज के अंदर, इस भूमि के ऊपर। और दूसरा प्रयोजन यह प्रतीत होता है कि जो ज्ञान हमारा है, हम कम से कम उस ज्ञान के अनुसार तो करें। हो सकता है हमारा ज्ञान विपरीत हो, गलत हो, लेकिन हम अपने प्रति इतने ईमानदार तो रहें कि वैसा करें। जैसा हम जानते मानते हैं वैसा तो करें। ये अगला कदम आएगा कि हम अपने ज्ञान को भी परिशुद्ध करें। एक ये स्थिति है कि हम गलत मानते हैं और कर उसी के अनुसार रहे हैं, उस गलत को भी हम सही मानते हैं, सही मान करके गलत कार्य को कर रहे हैं। एक ये स्थिति है। एक दूसरी स्थिति है कि हम उस कार्य को गलत मान रहे हैं और फिर भी कर रहे हैं। इन दोनों में से कौन सी निकृष्ट स्थिति है? वो व्यक्ति ज्यादा अधिक निकृष्ट है, ज्यादा अधिक पाप का भागी है, जो जानते हुए भी गलत कार्य को कर रहा है। दोषी तो दोनों हैं, अपना उत्थान, अपना शोधन दोनों को करना है, लेकिन तुलना में वो व्यक्ति अधिक दोषी है जो जानते हुए भी कर रहा है। तो परमात्मा इस व्यवस्था के द्वारा संभवतः ये संकेत देना चाह रहा है कि कम से कम हम अपने ज्ञान के अनुसार तो करें, अपने ज्ञान के प्रति तो ईमानदार रहें। योग दर्शन में जो सत्य की परिभाषा लिखी, व्यास जी ने जो उसकी व्याख्या की, उनके शब्दों पर ध्यान देंगे, बड़ा रहस्य भी छुपा हुआ है। एक मान्यता तो सत्य की ये है कि जो चीज जैसी है वैसा मानना ये सत्य है, और जो चीज जैसी है वैसा न मानना असत्य है। लेकिन व्यास जी की पंक्तियों को यदि हम देखें तो उनका भाव है कि जैसा सुना है, जैसा जाना है, जैसा अनुमान किया है, वैसा ही वाणी और मन में होना। जैसा जाना है, जैसा सुना है, जैसा पढ़ा है, जैसा अनुमान किया है, वो जैसा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अगर किसी ने हमको गलत बता दिया, हम उसको ठीक ही मान रहे हैं। इस विषय को अपन और आगे लेंगे। वैसे सत्य का विषय स्वामी विश्वम जी ने आपके सामने रखा है और भी रखेंगे। मैं यहां केवल इतना सा संकेत करना चाह रहा हूं कि यदि व्यक्ति जैसा जानता है, भले ही गलत भी जान रहा है, ईमानदारी से वैसा ही बोल रहा है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है, परस्पर विपरीत बात नहीं है, दोहरा जीवन नहीं है,
जो जैसा जानता है वैसा बोल रहा है, लेकिन वो बहुत बड़े स्तर पर सत्य का पालन कर रहा है। ठीक ठीक हर चीज को जान लेना ये तो और ऊंची बात है। तो ईश्वर ने जो ये सारी व्यवस्थाएं की हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि परमात्मा हमको ये संकेत देना चाह रहा है, कम से कम तुम जो जानते हो उतना तो करो। गलत भी जान रहे हो तो गलत को जो सही मान रहे हो उस पर भी अटल रहो, जब तक कि उसमें संशोधन ना हो जाए। अर्थात जिसको हम सही मान रहे हैं उसी को करें। ये बड़े मनोयोग की और बड़े मनोबल की बात है, ये भी सामान्य बात नहीं है। हाँ, शास्त्रों के संपर्क से, विद्वानों के संपर्क से हमें अपनी उस मान्यता का परिशोधन निरंतर करते ही रहना होता है कि हम कहीं गलत तो नहीं जान रहे। तो हम कम से कम जितना जानते हैं उतना तो अपने व्यवहार के अंदर लाएं। ये संकेत ईश्वर की तरफ से है, उसको हम स्वीकार करें। यच्चाग्रतो दूरमुदये